इसमें देखना लो क्या होता है। और नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं मतलब इसका हीटिंग कितना है। मतलब यहाँ पे सावधानी बरतने की, कभी पास में चले गए हीटर उटर के बहुत आसान, हाथ को बचा कर रखे। तो देख लो कितना ज्यादा हीट है, देख लो। तो जलेगा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। देखो लिखा हुआ है विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी विद्युत धारा जब चलता है ना तो अपने साथ साथ गर्मी भी लेके चलता है। यानी उसमें गर्मी है, विद्युत धारा में ऑटोमेटिक समझो कि हीट प्रोड्यूस करने की, गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता है। तो किसी भी तार, सब चूंकि जानते हैं कि विद्युत धारा किससे चलता है, चालक पदार्थ से। चालक पदार्थ जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यहां से यहां तक ले, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां से यहां तक अगर विद्युत धारा जा रहा है तो चालक पदार्थ है। तो जब किसी भी कंडक्टर से, चालक पदार्थ से विद्युत धारा चलेगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। और इसी घटना को, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। देखो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। किसी भी चालक तार से, दुनिया का कोई भी चालक तार ले लो, जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। और इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। याद रखना है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव देखिए। अब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले कुछ उपकरण, मतलब कौन कौन से उपकरण है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहला उपकरण है हम लोग का विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। हम लोग का सीएफएल बल्ब नहीं, चाहे एलईडी बल्ब नहीं, ये सब काम नहीं करता। ध्यान देना, सीएफएल बल्ब देखा लो, आपका होता था जैसे एलईडी सब बल्ब जल रहा है, ये नहीं, वो दूसरा बल्ब हाँ यहाँ पे है। ये बल्ब जो है ना, ये वाला दिख रहा है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें टंगस्टन लगा हुआ है, इसमें देख रहा है फिलामेंट लगा हुआ दिख रहा है, इसका अंदर फिलामेंट है, वो गर्म होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवेश करता है तो गर्म होता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसमें से प्रकाश और ऊष्मा निकलता है। गर्म भी होता है, छुआ है लो, कपड़ा लगा के निकलता होगा लो। जब ये बॉल जल रहा हो ना इस तरह पकड़ लेना तो याद आ जाएगा। तो ये गर्म भी हुआ रहता है। और जो इसमें जो टंगस्टन है वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाला उपकरण है। आगे देखते हैं विद्युत हीटर। विद्युत ठंडा के दिनों में इसी से काम जब हीटर तापते हैं विधि में लगा के, लाइट में लगा के, तो उसमें का जो तार लगा होता है ना, वो विद्युत हीटर का तार, वो विद्युत धारा को उसमें प्रभाव कार्य करता है। सोल्डरिंग मशीन तार और जोड़ने के लिए पिघलाया जाता है रंगा को, तो वो भी काम करता है। टोस्टर नाम सुना है? ये सब अमीर लोग का चौंचला है। हम लोग तवे पर सब कुछ गर्म हो जाता है। अमीर लोग क्या करता है, ब्रेड लिया था, ब्रेड 10 रुपए ब्रेड मिलता है, हमें नहीं धान में तवा पर रख के गरम करके घी लगा के तब खाई जाला। कोई खेल बड़ा तुम एक सब आ जाला भले के लागल, लेकिन तो सब अमीर सन का, जब अमीर समीर होता है ना, पिज्जा सब टोस्टर में गरम करके, ये टोस्टर का मशीन रहता है, उसमें ब्रेड में डाल दिया जाता है, वो गरम कर देता है, सेक देता है। हमको तो खाया नहीं रहता भाई, खरीदते थे पहले तो इसी तरह चबा जाते थे लोग। मतलब को कहते 10 में इतना बड़ा बिस्कुट मिल गया, ले चल ना, तो भाई 20 पे मांग ली, जल्दी से भाग दुकान पर चल, ये तो चुका दी है 10 रुपए में, 10 रुपए बिस्कुट में है, बिस्कुट मिलता है। तो वही टोस्टर होता है जो ब्रेड में डाल के गरम किया जाता है। और एक साथ एक और है सुरक्षा फ्यूज भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। याद रखना है, सुरक्षा फ्यूज। घरों में फ्यूज लगा होता है ना, हम लोग के घरों में फ्यूज लगा होता है कि लाइट उट ज्यादा कुछ हो जाए, कभी धारा का मान बढ़ जाए, चाहे घर में कोनो एक्सीडेंट हो जाए, तो जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा वो गल जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। पूछता है सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। अब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जितने भी कार्य करने वाले हैं, जैसे विद्युत हीटर, सोल्डरिंग, ये नहीं टोस्टर, तो इन उपकरणों में हम लोग नाइक्रोम, याद रखना, ये धातु नहीं है, ये मिश्र धातु है।
नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल करते हैं। किस तार का? नाइक्रोम का तार। तो नाइक्रोम के तार के बारे में बताएंगे हम। नाइक्रोम, अब देख लो नाइक्रोम, अपन नहीं है नाई को काट रहा है इसलिए नाइक्रोम बना दिया। नाई ने किस करता है? तो नाइक्रोम एक क्या है? मिश्र धातु है, याद रखना। और इसको तापन अवयव कहा जाता है। मान लो कि हीटर, अब हीटर में हम नाइक्रोम का तार ऐसे कुंडली बनाए क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। और जब उसमें लाइन डालते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो तार थोड़ी गर्म होता है। हाई नाइक्रोम का तार क्या होगा? इसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गर्मी उत्पन्न करे। अब वही तार है, अब इस तार में भी गर्मी उत्पन्न होता है। तार दिख रहा है पतला सा, 5-6 रुपए मीटर मिलता है, इसमें कॉपर का तार आता है। इस तार में भी गर्मी उत्पन्न होता है, देख रहे हो? ये तार भी गर्म होता है, लेकिन इसमें जो गर्मी उत्पन्न होता है बहुत कम होता है। और इस तार को इस हिसाब से बनाया जाता है कि कम गर्मी उत्पन्न हो, खाली विद्युत धारा ले जाने के योग्य इसको। लेकिन ये सब जो नाइक्रोम का तार है, स्पेशली इसको बनाया गया कि तू गर्म हो जाए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा गर्म हो जाए। तो उसको तापन अवयव। तो इन सब उपकरणों में जो मतलब गर्म होता है ना, उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं तापन अवयव। कौन अवयव कहते हैं? मतलब हीट हो रहा है, हीटिंग एलिमेंट कहते हैं इसको, हीटिंग एलिमेंट। इसको कहते हैं हम लोग क्या? पूछता है कि जो हीटर में तार होता है उसको क्या कहते हैं? तापन। और वो किस चीज का बना होता है? नाइक्रोम का। अब देखो, चूंकि हम बता चुके हैं नाइक्रोम एक मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब कि बहुत सारे उसमें धातु मिला के तब क्या किए जाते हैं। अब तो देखते हैं नाइक्रोम में कौन कौन से धातु मिलाए जाते हैं। यहाँ है नाइक्रोम, दिख रहा है ना? तो नाइक्रोम में देखो, नाइक्रोम अगर इस तरह लिखे नाइक्रोम, तो नाइक्रोम में सबसे पहले निकेल है। क्या है? निकेल एक धातु है, इसमें 60% निकेल होता है। क्रोमियम भी है, देख लो नाम से ये स्पष्ट होता है कि मेन धातु इसमें निकेल और क्रोमियम ही होता है। निकेल और तो निकेल हो गया 60%, क्रोमियम हो गया 12%, लोहा भी इसमें होता है 26% और मैग्नीज होता है 2%। याद रखना है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम सबसे पहले डालो, निकेल और उसके बाद लोहा डाल दो 26% और 2% जो बता मैग्नीज। क्या? मैग्नीज। एक बार रिपीट करते हैं, निकेल 60%, क्रोमियम 12%, लोहा 26% और मैग्नीज 2%। इस सब को मिलाया जाता है तब क्या बनता है? नाइक्रोम का तार बनता है। और ये जो नाइक्रोम का तार होता है ना, इसका प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता है। और प्रतिरोधकता का मतलब समझ रहे हो? प्रतिरोधकता मतलब इसको मतलब विद्युत रोकने की, इलेक्ट्रिसिटी रोकने की सब बहुत ज्यादा पावर है। जितना ज्यादा बिजली रोकेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? जितना ज्यादा रोकेगा उतना ज्यादा गर्म। तो इसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि प्रतिरोध खूब ज्यादा हो जाए। और प्रतिरोध खूब ज्यादा तो बिजली ज्यादा रोकेगा, और ज्यादा रोकेगा तो ज्यादा गर्म। और गलनांक भी उच्च होता है। अब गर्म होगा तो गल जाएगा, इसलिए इसका गलनांक का ध्यान रखा गया कि उच्च गलनांक कर दे। अब देख लो, इसका गलनांक जो होता है नाइक्रोम का गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। 1400 डिग्री बहुत उच्च तापमान है। पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल के खौलने लगता है, मतलब उसमें वाष्प बना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितना में गलेगा? 1400 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको हम गर्म कर देंगे तब ये गलेगा। तो उसको पहले गलने वाला गर्म होते रहता है, गर्म होते रहता है। अगर कभी ज्यादा गर्म हो जाता है तो कभी कभी टूट जाता है, एक्सेस हो जाता है कभी कभी। जैसे हीटर दिन रात चला रहा है बस टूट जाता है, तार टूट क्या होता है। तो ये था विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, जो तापन अवयव नाइक्रोम होता है उसके बारे में। अब हम देखो, इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। ये जो है ना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कैसे काम करता है, नाइक्रोम का तार कैसे होता है और कैसे गर्म होता है विद्युत हीटर। तुम लोग लिए एक मशीन बनाया है, बहुत मेहनत से आदमी मेहनत किया, 2-4 लड़का भी था लो, मेहनत करके बनाया गया है और स्पेशली तुम लोग लिए बनाया गया है। मतलब हीटर में जो तार होता है ना, हीटर का तार, हीटर देखा लो ना, आगे भी तपा होगा लो। तो जो हीटर का तार होता है वो याद रखना है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का कार्य और किस तरह से कार्य करता है उसको हम लोग देखेंगे। एक आदमी चाहिए हमको, कौन आदमी है? देखो यहाँ पे है। और कल बताया था ना तुम लोगों को शक्ति बताया था कल। तो हम लोग जो तार इस्तेमाल करने वाले, देख लो यहाँ पे उस तार का वाट लिखा हुआ है 1500 वाट। कितना वाट? इसका मतलब समझ रहे हो? 1500 वाट का कोई मतलब बताएगा क्या होता है? क्या
1 सेकंड में 1500 जूल ऊर्जा। बहुत बढ़िया, 1 सेकंड में 1500 जूल, समझ जाओ, बढ़िया। 1 सेकंड में कितना जूल? इसलिए हीटर जला रहे हैं तो कोई सोचेगा भाई घूर नहीं ताप रहे हैं, लकड़ी नहीं जला, हीटर जला रहे हैं तो पैसा है ना, बिजली बिल सेंस क्या कर दे भाई। कहाँ 9 वाट का बॉल, 1 सेकंड में 1 वाट, कहाँ भाई हीटर कितना खाएगा? 1500 जूल। कितना हम लोग 50 को बॉल क्या करेंगे? 50 को नहीं, अगर 10 वाट का है तो 15 को बॉल का ऊर्जा भाई अकेले क्या करेगा? 15 को थोड़ी है, 150 को 10 वाट का तुम लोग बल्ब जला लो, 1 सेकंड में जितना ऊर्जा खपत करेगा भाई 1 सेकंड में अकेले क्या कर जाएगा? जो तार दिख रहा है अकेले खा जाएगा। तो हीटर ऊपर चलाया जाता है ना, बड़ी बिजली का बिल लगता है। तो चलिए सर, डायरेक्ट जोड़ दिए वो खतरनाक हो हीटर को एकदम नहीं है, पीटर का भाव। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट करके, और थोड़ा सा रिस्की है। तो इसमें वैसा ही व्यक्ति है जिसके मतारी जीवतिया करती है, खरजीवतिया, समझते हो खरजीवतिया? किसकी माँ इस खरजीवतिया करती है? हाँ, तो वही आना जिसकी माँ खरजीवतिया करती है। हमारी माँ तो भाई नहीं करती है, हम तो भाई खतरों के खिलाड़ी हैं, हम लोग खतरों से खेलते रहते हैं। क्या भाई आज मरना ही है, कल मरना ही है। तो यही हम लोग का एक्सपेरिमेंट है। ये हम लोग नाइक्रोम का तार यहाँ पे लगा दिए, कुछ सेट उट किए गए लकड़ी में। और देखो हम हरा लकड़ी का इस्तेमाल किए कि लाइन नहीं मरेगा ना। कौन लकड़ी हो? सूखा लकड़ी है। यहाँ कौन हरियर हरियर जोड़ दिए, सीधे धड़ाक से आई हमें, अब प्लस माइनस भी मिल जाएगा। हाँ, ये सूखा लकड़ी देख रहे हो, इसमें देख रहे हो छेद करके यहाँ नोट बोल्ट लगा के यहाँ में कस दिया गया है। और यही नाइक्रोम का तार है, देख रहे हो कितना राउंड राउंड किया गया है कि ज्यादा, मतलब मान लो कि इसको राउंड राउंड इसलिए कर दे कि ज्यादा तार हो, ज्यादा गर्मी उत्पन्न। तो हम लोग इसको अभी देखेंगे, जिसमें तार में लगाएंगे वहां पे, और ये गर्म होगा। ठीक है, और चलते हैं एक्सपेरिमेंट को करते हैं। चलो, नहीं थोड़ा सा रिस्की है, ध्यान देना। कुछ नहीं हो रहा है, चलो यहाँ पे ऐसा ना नहीं, तुम पकड़ लो, ऐसा ही पकड़ लो है। तो देख लो, ये जो है यही नाइक्रोम का तार, और हीटर में यही लगा होता है। देख रहे लो कितना जल्दी गर्म हो गया। अभी इसको हम लोग टेस्ट करने वाले, कस कुछ दिक्कत नहीं है? गर्मी लग रहा होगा, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। किसी को ठंडा लग रहा है तो आ सकता है हाथ। देखो इसमें से कुछ निकल भी रहा है, ऐसा गर्मी गर्मी। आसपास का हवा क्या होता है? गर्म हो जाता है, और जिसका हवा गर्म होता है ना आसपास का, उसका डेंसिटी कम हो जाता है तो ऊपर आ जाने लगता है। इसलिए हम लोग आग जलाते थे, ऐसा होता है। तो ये नाइक्रोम है, क्या है? नाइक्रोम 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा तो क्या होगा? गलेगा। और इसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। प्रतिरोधकता अधिक होने का मतलब देखो, हम क्या किए, यहाँ पे रॉड लगाए, दिख रहा है पतला वाला रॉड लगाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे जोड़ देते इसको, तो क्या होता? आग लग जाता ना। इसलिए थोड़ा दूरी पर लगाएगा कि ये गर्म होगा। देखो इसमें भी विद्युत धारा जा रहा है, लेकिन वो गर्म क्योंकि उसका प्रतिरोधकता कम है ना। विद्युत को कम रोको, डायरेक्ट बिजली को यहाँ से आप पास कर दे रहा है। रुको सब बिजली को रोक रहे, देख रहे राउंड किया, बस इतना ज्यादा बिजली को रोका, ये क्या हो गया? गर्म हो गया है। अगर ये तो पीएफसीसी का है, इसको नहीं जलाएंगे। और देखते हैं कितना हीट हुआ है। तो इसमें देखना लो क्या होता है। और नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं मतलब इसका हीटिंग कितना है। मतलब यहाँ पे सावधानी बरतने की, कभी पास में चले गए हीटर उटर के, बहुत सन हाथ को बचा के रखे थे, ना तो मैं जाड़ा लगता हम आगे में बैठे हैं तो बाबूजी उठा के बैठा दे। तो देख लो कितना ज्यादा हीट है, देख रहे हो? तो जलेगा ना। तो ये था विद्युत धारा का उष्मीय। सीधा से समझ, देखो बहुत गर्मी लग रही है, इस लड़के को भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, उष्मीय प्रभाव, विद्युत जाएगा गर्म। अब कुछ इस तरीके से बना दिया गया कि कुछ ज्यादा गर्मी करे। अब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठंडे के दिन में, रोटी बना लेते हैं लोग, पानी गर्म कर लेते हैं लोग, आग तापते हैं लोग। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? तो देख क्या रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो जल्दी करो। तो उसको निकालो, अभी गर्म हो गए। ये था हम लोग का विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है,
और इसको लाइव धारा तुम लोग नहीं भूलेगा, एकदम याद रहेगा, ठीक है। अब दूसरा जो हम लोग का कंसेप्ट है वो देखते हैं बल्ब, विद्युत। अब विद्युत बल्ब भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का कार्य करता है। देखो इसका अंदर एक तार लगा इस तरह से दिख रहा है, उसी जैसा ऐठा हुआ तार है, लेकिन वो दूसरे धातु का है। ये टंगस्टन एक धातु होता है, ठीक है। टंगस्टन धातु होता है, जिसे डब्ल्यू से लिखते हैं, उल्फ्राम भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका तार, इसका भी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोधकता बहुत क्या होता है। अब देख लो इसका गलनांक तो और ज्यादा है, 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना? यानी 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा तभी क्या होगा, गलेगा, उसके पहले नहीं गलता है। और जब एक बल्ब को जलाते हैं ना तो 2700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। याद रखना, बड़ी खतरनाक होता है। तो भड़कता है ना, आदमी का नक्शा बदल देता है। ये जो बॉल है ना, इस टंगस्टन अंदर का 2700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। जब ये बॉल जलाते हैं हम लोग, अभी इसको जला दें तो कहां तक गर्म हो जाएगा, 2700 डिग्री। अब एक बात तुम लोग को ध्यान देना वाला होगा कि इसका जो तार है, यहाँ ध्यान, इसका जो तार है बहुत मोटा है। तार खींचे तो उधर, इसमें सड़ जाएगा तो गर्म हो जाएगा। इसका जो तार है देखो, ये बहुत क्या है, मोटा है ना, लेकिन इसमें टंगस्टन क्या है, बहुत ही पतला है, थोड़ा महंगा है। तो पतला होने का वजह ये है कि इसका गलनांक ज्यादा है। गलनांक क्या है, पतला बना दिया। हमको इससे हीट नहीं चाहिए, याद रखना, इससे हमको गर्मी चाहिए। क्या हम लोग इसको सिर्फ किसके लिए लगाए, प्रकाश के लिए। और हमको गर्मी चाहिए तो इसको, इसी को क्या करते, मोटा। इससे हमको प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश हम लोग एक्स्ट्रा में मिल जाता है। हम लोग इसे केवल क्या चाहिए, ठीक से लाइन मार रहा है। तो इसमें देखो, ये जो बल्ब है ना, इसमें निष्क्रिय गैस भरा होता है। अब निष्क्रिय गैस में या तो हीलियम या नियॉन या आर्गन, और कभी कभी केस में याद रखना इसमें नाइट्रोजन गैस भी भरा जाता है। याद रखना है, कौन गैस, वैसे तो आर्गन में भरा जाता है, हीलियम, नियॉन। कभी कभी इसमें नाइट्रोजन गैस को भी क्या किया जाता है। अब क्यों भरा जाता है, अब देखो, ये जैसे ही गर्म होगा तो इसके आसपास ऑक्सीजन रहेगा, तो फटाक से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और जल जाएगा। क्या हो जाएगा, है तो है पतरसुन 2, एकदम से क्या हो गया, खत्म, जल जाएगा। तो इसके आसपास भर देते हैं हम निष्क्रिय गैस, वो किसी से क्रिया नहीं करता, कितना गर्म है कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, बहुत ही निम्न दाब पर भरा जाता है, निम्न। अब निम्न दाब का मतलब प्रेशर इसके अंदर बहुत कम होता है। अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो गर्म होगा, जब इसमें का हवा तो बाहर निकलेगा, तो इसमें बहुत ही निम्न दाब पर भरा होता है। कितना निम्न दाब। अब तुम लोग सोचो कि साइकिल में हवा भर देते गर्मी के दिन में, तो नहीं, इसको बाबूजी को दे वो तरीकों में हवा भरिए, पैसा वैसा आजकल वही है, समझे। हाँ, ज्यादा हवा भरे तो गर्म हुई हवा तो ज्यादा जगह खोजिए, साइकिल में तो कम जगह ना, भड़क के जाए बाहर। तो बल्ब में याद रखेंगे निम्न दाब पर गैस भरा जाता है। तीसरा हम लोग का पॉइंट है सुरक्षा फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज। अब घरों में जो होता है हम लोग का एक फ्यूज लगा होता है, तार होता है। अब इस तार को जब ज्यादा पावर का बिजली उसमें जाता है, मतलब जितना, मान लो कि 5 एम्पियर का फ्यूज है, कितना एम्पियर का, जैसे ही 6 एम्पियर उस तार से जाने लगेगा, वो तार क्या हो जाएगा, गल जाएगा। उसको इस प्रकार से बनाया गया था कि 5 एम्पियर का धारा जाएगा तो कोनो दिक्कत, उतना गर्म नहीं होगा जितना गलना चाहिए। जैसे ही 6 एम्पियर गया तो ज्यादा गर्म हो जाएगा, ज्यादा गर्म हो तो गल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये जो सुरक्षा फ्यूज होता है वो बना होता है टीन प्लस जस्ता का। याद रखो, टीन प्लस जस्ता, जिंक, जस्ता को हम लोग कहते हैं जिंक भी। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होता है। तुम लोग सोच सकता है कि प्रतिरोधकता अधिक क्यों है, क्योंकि गर्म हो जाए, क्या हो जाए, गलनांक कम होता है। प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक तो नहीं, सो कभी गर्म होगा ज्यादा, बस क्या हो जाएगा, गल जाएगा। देखो इसे मान लो कि तार है, तो इस तार के बीच में फ्यूज लगाया जाता है। सबसे जरूरी बात, फ्यूज के हमेशा मेन तार में जोड़ा जाएगा। किस तार में, ना तो जोड़ देंगे न्यूट्रल में, घर जल जाएगा, आदमी मर जाएगा, लेकिन कोई फ्यूज गलेगा। कौन तार में जोड़ना है, मेन तार में, हमेशा लाइट वायर में। देखो तो अब पूछता है विद्युत धारा सुरक्षा फ्यूज किस विद्युत धारा किस प्रभाव का कार्य करता है, तो गर्म भाई होगा तब ना। हमेशा इसको किस तार में जोड़ा जाता है, क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। मिलते हैं कैसे नए अमेजिंग और एक्सपेरिमेंटल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।